हेलो फ्रेंड्स, मैं नागेंद्र एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल स्किल टेक इंडिया के साथ। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है बेसिकली लेट, वेर एंड कॉन्स्ट क्या होता है और इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो वीडियो को ना ज़्यादा लंबा करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। लेट्स बिगिन। सो बेसिकली द लेट, वेर एंड कॉन्स जो हमारी ये वेरिएबल डिक्लेरेशन के काम आते हैं कि वेरिएबल को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं अपने वेरिएबल को इन जावास्क्रिप्ट में या टाइपस्क्रिप्ट में, या हम जो भी हम अपनी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम किस तरह से इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, समझते हैं कि वेर क्या होता है। तो बेसिकली जो वेर होता है हमारा, तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि मैंने इनकी एक डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट से ली हुई है, जो कि इनकी प्रोफेशनल वेबसाइट है इनकी जावास्क्रिप्ट वालों की। तो द वेर स्टेटमेंट डिक्लेयर एक फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप वेरिएबल, ऑप्शनली इनिशियलाइज इट टू ए वैल्यू। तो जो हमारा वेरिएबल होता है उसका जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम एज ए फंक्शन स्कोप भी ले सकते हैं और हम ग्लोबल स्कोप भी ले सकते हैं। और इसको हम और समझने के लिए इसके हम एग्जांपल भी समझेंगे। अभी फिलहाल ये समझिए कि ये हमारा फंक्शन स्कोप भी होता है और हमारा ग्लोबल स्कोप भी होता है। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद आता है हमारा लेट। तो द लेट स्टेटमेंट डिक्लेयर ए ब्लॉक स्कोप लोकल वेरिएबल, ऑप्शनली इनिशियलाइज इट टू ए वैल्यू। तो इसमें क्लियर बताया गया है कि जो हमारा लेट स्टेटमेंट होता है वो बेसिकली हमारा एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल को डिफाइन करता है। और इसको भी हम आगे एग्जांपल में और क्लियर तरीके से समझेंगे। फिर देन इसके बाद आता है हमारा कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट क्या है कि कॉन्स्टेंट आर द ब्लॉक स्कोप। तो ये जैसे कि हमें पहले बता रहा है कि ये जो यूज होता है वो हमारा ब्लॉक स्कोप के लिए यूज होता है। लाइक आगे पढ़िए, मच लाइक वेरिएबल डिक्लेयर यूजिंग ए लेट कीवर्ड। तो जैसे हम लेट कीवर्ड यूज करते हैं तो सेम उसी तरह को इसको भी हम डिक्लेयर करते हैं, बट इसमें कुछ डिफरेंट है कंपेयर टू लेट। तो वो ये देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। बाकी हम इसको एग्जाम्पल तरीके से हम इसको और अच्छे से समझेंगे। बट यहाँ पे पढ़ते हैं और आगे क्या बोलता है। आगे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्ट कैन नॉट बी चेंज थ्रू रीअसाइनमेंट। तो ये कह रहा है कि जब हम कोई कॉन्स्ट वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसको हम कभी रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते हैं। तो रीअसाइनमेंट का मतलब भी मैं आपको एग्जांपल में और अच्छे से समझाऊंगा कि क्या क्या रीअसाइनमेंट होता क्या है और उसको हम कैसे यूज करते हैं। और फिर आगे ये कह रहा है एंड इट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हम जब कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं विद कॉन्स्ट के साथ तो हम उसको कभी दोबारा डिक्लेयर भी नहीं कर सकते हैं। इसको भी हम एग्जांपल समझेंगे कि रीडिक्लेयर क्या होता है, रीअसाइनमेंट क्या होता है। बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि रीअसाइनमेंट क्या होता है और रीडिक्लेयर क्या होता है। तो उसको भी हम समझेंगे अपने एग्जांपल के तरीके से। हाँ, तो जिस तरह हमने वेरिएबल को समझा एज ए डेफिनेशन, अब हम वेरिएबल को समझेंगे एज ए एग्जांपल कि वेर जो है एज ए किस तरह वर्क करता है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम दिया मैंने से हेलो। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है और यहाँ पे इसकी यहाँ पे इसकी ये डेफिनेशन है और यहाँ पे इसकी कॉलिंग हो रही है। तो मैंने क्या किया है कि से हेलो के अंदर मैंने एक ब्लॉक बनाया है। इसको बेसिकली ब्लॉक कहते हैं। बेसिकली ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक एक एरिया होता है जो कि इंडिकेट करता है पर्टिकुलर एक ब्लॉक को। तो वो ब्लॉक कैसे भी हो सकता है, चाहे तो वो एक ब्लॉक हो सकता है, जैसे यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे एक ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक का है। और बात करूँ फंक्शन ब्लॉक की तो ये जो से हेलो का यहाँ से जहाँ से करली ब्रेसेस स्टार्ट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक ये हमारा एक फंक्शन का ब्लॉक है। और ब्लॉक हमारा फोर का ब्लॉक हो सकता है, जैसे हमारा फोर लूप होता है तो वो भी एक ब्लॉक ब्लॉक होता है कि फोर जहाँ से स्टार्ट होता है पे एंड होता है वो उसका ब्लॉक होता है। तो इस तरह हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे ब्लॉक हो सकते हैं। बट बात करते हैं हमें वेर की। तो हमारा वेर क्या है, वेर हमारा जैसे हमने डेफिनेशन समझा था कि वेर हमारा एज ग्लोबली या लोकली दोनों तरह काम करता है। तो यहाँ पे इसको हम एज एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, इसका नाम दिया जय। और मैंने सेम वेरिएबल इसके अंदर बनाया, इसका नाम रखता हूँ मैं श्री। और मैंने क्या किया कि इस वाले ब्लॉक के अंदर आके मैंने कंसोल लगाया, कंसोल डॉट लॉग। मैंने यहाँ पे ए प्रिंट कराया है और मैंने यहाँ पर भी कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पे प्रिंट करा रहा है। अब आप सोचोगे आउटपुट क्या आएगा, आप गैस करो आउटपुट क्या आएगा। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। इसका आउटपुट आता है श्री श्री। जब ये आपने पता नहीं आपने क्या समझा है, बट मैं आपको बताता हूँ कि श्री श्री आने का रीजन क्या है। एक्चुअली क्या है कि वेर जो हमारा वर्क करता है वो एज ग्लोबल लोकल दोनों करता है। तो अब क्या है कि जब वो इस वाले ब्लॉक के अंदर आता है ब्लॉक के अंदर, तो यहाँ पे जो ये वेर है वो इसके लिए इसके ये वाला वेर ए इसके लिए लोकली है। बट बात करूं इस वाले की तो ये इसके लिए ग्लोबली है। तो यहाँ पे इस तरह जब यहाँ पे इस वाले कंसोल पे जब ये वैल्यू आता है तो वेर में क्या होता है कि वेर जो है वैल्यू को ओवरराइड कर लेता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वेर का। अगर हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं विद ए वेर विद सेम नेम, तो वो क्या करता है चाहे वो ब्लॉक के अंदर हो या ब्लॉक के आउटसाइड हो, बट जब वो ब्लॉक के इनसाइड आता है तो वो वैल्यू को उसको ओवरराइड कर लेता है। तभी हम ब्लॉक, तभी इसलिए हम जो वेर को एज ए ग्लोबल और ब्लॉक दोनों बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे वेर डिफाइन हुआ हमने वेर को हमने डिफाइन किया एक के साथ जय। बट वो जब वो इस ब्लॉक के अंदर आया और यहाँ हमने डिफाइन किया वेर ए इक्वल टू श्री,
तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये इस वाले ए ने इसकी वैल्यू को ओवरराइड कर लिया, और ओवरराइड करने के बाद यहाँ पे इसलिए हमें यहाँ मिला हमको श्री। बट जब वो इस ब्लॉक से बाहर आता है, इस वाले ब्लॉक से, एक ब्लॉक से बाहर आता है, तो क्या करता है, तब भी वो वैल्यू को होल्ड कर रखता है। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए यहाँ पर जो है, इसलिए भी हमें रीजन का यही है कि इसलिए यहाँ पे भी हमें दोनों जगह हमें श्री श्री मिला है, क्योंकि वेर ने क्या किया है, वेर वैल्यू को होल्ड कर रख लेता है, ना कि इसको रिलीज करता है, क्योंकि वो उसको एज ए ग्लोबल लेवल पे मैप कर लेता है। इसलिए वेर को बोलते हैं कि वेर एक ग्लोबल लेवल है हमारा, इसलिए वेर को एज ए ग्लोबली ब्लॉक बोला जाता है, क्योंकि फिर उसका आउटसाइड या इनसाइड या आउटसाइड जहां भी आप बोलोगे पूरे पूरे क्लास में उसकी वैल्यू सेम हो जाती है। तो ये एक ड्रॉबैक है हमारे वेर का। चलो अब हम समझते हैं लेट को एज एग्जाम्पल। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि लेट हमारा किस तरह से हमारा ब्लॉक लेवल वर्क करता है, उसका स्कोप कैसे हमारा ब्लॉक होता है। तो अब हम समझते हैं एज एग्जाम्पल। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेम वही मेथड है, से हेलो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, फिर यहाँ पे इसकी कॉलिंग है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, और मैंने पहले एक लेट वेरिएबल डिफाइन किया, लेट ए इक्वल टू जे, और फिर मैंने हमारा एक ब्लॉक है इफ, और फिर एक हमारा ब्लॉक है हमारा फंक्शन ब्लॉक जो पूरा है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कंसोल हमारा मैंने इस वाले एक ब्लॉक के अंदर लगाया है, जिसमें मैंने दिया लेट ए इक्वल टू श्री लाइन नंबर 4 पर, और मैंने एक कंसोल लगाया है आउटसाइड इफ ब्लॉक लाइन नंबर 7 पर। देखो दोस्तों उसका आउटपुट क्या है, आउटपुट आया इसका श्रीज है, जबकि आपने देखा था कि हमारा वेर के केस में क्या आया था, वेर के केस में हमारा दोनों में श्री श्री आया था। क्यों? क्योंकि वेर हमारा डिफरेंट तरह से वर्क करता है, और हमारा जो हमारा लेट है, लेट हमारा एज ए ब्लॉक लेवल वर्क करता है। तो इसके केस में आउटपुट आया हमारा श्री और जय। क्यों? क्योंकि रीजन इसको वही है कि जब कंपाइलर हमारे यहाँ पे आया तो उस पहले एक ब्लॉक मारा, एक ब्लॉक मारने के बाद उसने देखा कि लेट ए की वैल्यू श्री है, तो वो क्या करेगा, वो इस वाले ब्लॉक के अंदर जो हमारा ब्लॉक है इसके अंदर जो लेट ए की वैल्यू होगी वही वैल्यू को प्रिंट करेगा। बट वो आउटसाइड इफ के आने के बाद, आउटसाइड जब वो इफ आएगा तो हमारा जो ए हमारा वेरिएबल है लेट ए हमारा, उसका जो स्कोप है वहां पे वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि आउटसाइड जब इफ आता है तो उसका जो स्कोप है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो दैट्स वाई इसके आउटसाइड जब वो आएगा तो उसकी वैल्यू, उसको लेट ए की वैल्यू वो लाइन नंबर 5 लेट ए की वैल्यू वो सी न उठा के लेट ए की वैल्यू उठा के फिर वो जय, क्योंकि वो फिर इफ ब्लॉक के बाहर आ गया है। अब बट इफ ब्लॉक के बाहर आ गया है, मगर वो से हेलो फंक्शन ब्लॉक के अंदर है, तो यहाँ पे इसको मिलेगा श्री और यहाँ मिलेगा जय। दोस्तों जिस तरह हमने कॉन्स को समझाया एज ए डेफिनेशन, तो अब हम जो है कॉन्स को समझेंगे एज ए एग्जांपल कि कॉन्स जो है किस तरह से हमारा जो है, जिस तरह से डेफिनेशन बताया गया था कि उसमें हम कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, उसको जो है हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, और उसमें वैल्यू कॉन्स्ट रहती है। तो उसको अब हम समझेंगे एज ए एग्जांपल के माध्यम से। तो जैसे कि ये मेरा सेम फंक्शन है से हेलो, इसकी यहाँ कॉलिंग है, यहाँ इसकी डेफिनेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है। और हम कैसे हम बताएंगे कि कॉन्स्ट को हम क्यों ब्लॉक को वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी भी मैं आपको एक क्लियर बताऊंगा, ध्यान से समझना, क्योंकि कॉन्स्ट क्या है कि थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू लेट एंड वेर, इसकी प्रॉपर्टी भी थोड़ी डिफरेंट है। एक कंसोल में यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। मैंने क्या करा, मैंने सिंपल एक कॉन्स्ट बनाया आउटसाइड ब्लॉक, ठीक है। इफ ब्लॉक है इसके आउटसाइड में, और मैंने क्या करा, इस कंसोल ए को मैंने क्या करा, इसको यहाँ प्रिंट किया लाइन नंबर 4 पे और लाइन नंबर 6 पे। अब देखता हूँ मैं क्या आउटपुट आता है, आउटपुट जय जय, ठीक है। आप देख रहे हो कि इसका आउटपुट जो है जय जय आया है, और वो इसलिए आया है क्योंकि जब हमने कॉन्स्ट ए डिफाइन कर दिया यहाँ पे, तो कॉन्स्ट ए में क्या होता है कि कॉन्स्ट ए होता था हमारा ब्लॉक स्कोप पे, बट क्या करता है कि इसमें हम वैल्यू को रीडिक्लेयर या हम उसमें रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं बताता हूँ आपको, जब मैं इसके अंदर मैं अगर आता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कॉन्स्ट ए इक्वल टू राम, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ये एरर आ जाएगा, बट मैं आपको बताता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट देखो, आउटपुट हमारा है, पहले आ रहा है इसका राम और फिर आ रहा है जय। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो कॉन्स्ट होता है हमारा सेम लेट की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है बिहाफ ऑफ ब्लॉक स्कोप। तो ये वाला जो लाइन नंबर 4 पे जो हमारा कॉन्स्ट है उसका जो स्कोप है वो केवल इस वाले इफ के अंदर है। तो इसलिए हमें लाइन नंबर 5 पे मिला हमें राम, और जब वो इस वाले ब्लॉक से बाहर आता है तो फिर क्या करता है कि फिर वो इस वाला कॉन्स्ट जो हमारे लाइन नंबर 2 में है वो इसकी जो वैल्यू उसको होल्ड कर लेता है। तो वो इसकी वैल्यू इसलिए होल्ड कर लेता है क्योंकि इस वाले ए की वैल्यू केवल इस वाले ब्लॉक के अंदर तक ही परसिस्ट करती है, इससे बाहर आने पे वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे आने के बाद इसको राम हो जाता है, यहाँ जय हो जाता है। बट अब आप ये बोलोगे कि सेम ये प्रॉपर्टी तो हमारी लेट की थी, सेम ये प्रॉपर्टी हमारी कॉन्स्ट की, तो दोनों डिफरेंस क्या है। अब बताता हूँ डिफरेंस क्या दोनों में। डिफरेंस दोनों में ये है कि जैसे कि मैं अगर यहाँ पे डिफाइन करूं ए इक्वल टू, मैंने लिखा है श्री, ठीक है। अब आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे ए को क्या करा, ए में वैल्यू हमने क्या करी है, रीअसाइन। इसको बोलते हैं दोस्तों, मैंने जैसा बताया था कि रीडिक्लेयर और रीअसाइन में दोनों फर्क होता है, तो इसको बोलते हैं
रीअसाइन की वैल्यू ए में ऑलरेडी असाइन है, ए को हमने ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए में जे है, बट हमने क्या किया, अब हमने यहाँ बोला कि नहीं ए में जे नहीं, ए में आप सी डाल दो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको जो है वैल्यू को जो क्या कर रहे हैं, रीअसाइन कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे एरर दे देगा, एरर देख लो, एरर दे रहा है, टाइप एरर दे रहा है हमारा, एरर आ रही है सॉरी असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्ट में हम जो है कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो देखो ये प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। और सेम ही प्रॉपर्टी, और हाँ एक बात और, ये तो हो गया हमारा असाइन, एक होता है रीडिक्लेयर। रीडिक्लेयर क्या होता है कि हम उसी वेरिएबल को अगर से दोबारा डिक्लेयर कर देते हैं, लाइक हमने यहाँ पे कॉन्स्ट ए ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है, बट मैं चाहूँ अगर मैं चाहता हूँ कि कॉन्स्ट ए को मैं दोबारा से डिक्लेयर कर दूँ लाइक इस तरह से, तो इसको बोलते हैं हम डिक्लेयर, जिसको बोलते हैं रीडिक्लेयर। तो अब देखो एरर सिंपल बोल रहा है, कह रहा आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बी डिक्लेयर। तो इसका मतलब क्या है कि ए को हम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, तो ए को हम दोबारा रीडिक्लेयर नहीं करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम, अगर आपको समझना है तो ये होता है हमारा रीडिक्लेयर, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, और अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कुछ ए इजकल टू राम, तो इसको बोलूंगा मैं री असाइन, कि वेरिएबल ऑलरेडी असाइन है, वैल्यू उसमें साइन है, बट मैं उसको दोबारा वैल्यू दोबारा से उसको असाइन कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं रीअसाइन। तो ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि रीडिक्लेयर क्या होता है, रीअसाइन क्या होता है। बहुत से लोगों को कंफ्यूज है कि रीडिक्लेयर रीअसाइन दोनों एक होते हैं, बट वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ समझा दिया है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि ये सेम प्रॉपर्टी इसके लिए है, तो ये प्रॉपर्टी लेट के लिए क्यों नहीं है। जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्ट क्या होता है, कॉन्स्ट पहली चीज मैंने बता दी कि कॉन्स्ट एक ब्लॉक होता है। जिस तरह मैं आपको यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए की वैल्यू राम आई है, यहाँ पे जो ए की वैल्यू जे आई है, तो इससे क्लियर कट होता है कि कॉन्स्ट हमारा एज ए ब्लॉक काम करता है। दूसरी चीज मैंने आपको बता दी थी ये वाली, कि कॉन्स्ट में कभी भी हम रीअसाइन नहीं कर सकते हैं, ना उसमें हम कभी रीडिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कॉन्स्ट की वो प्रॉपर्टी आप क्लियर कट से समझ गए होंगे कि कॉन्स्ट में वैल्यू कैसे रीअसाइन या रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अब बात करता हूँ मैं, अब मैं थोड़ा ना सिनेरियो को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करता हूँ, कि इसके साथ मैं लेट और वेर भी लेकर आता हूँ, ताकि आपको क्लियर कट हो जाए कि काम ये किस तरह से करते हैं, हमारे जो हमारे वेर को डिक्लेयर करते हैं ये किस तरह से काम करते हैं हमारे, ठीक है। अब देखो यहाँ जैसे मैंने ये डिफाइन कर दिया है, अगर मान लो मैं इसके यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट, ठीक है दोस्तों, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट, ठीक है। अब आप देखोगे कि लेट में भी क्या रहा, राम आ रहा है और जे आ रहा है, ठीक है। बट जो मेन डिफरेंट है, अगर मैं लेट में, अगर मैं यहाँ पे ए में कोई वैल्यू असाइन करता हूँ, लाइक सपोज जय है और मैंने नीचे लिखा राम और मैं यहाँ लिख देता हूँ श्री, ठीक है। तो दोस्तों अब आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आई है। जैसे कि हम बात करते हैं कॉन्स्ट में, तो कॉन्स्ट में यहाँ पे एरर आती है किसकी, रीअसाइन की वैल्यू को हम रीअसाइन कर रहे हैं, ठीक है। बट लेट में क्या है, लेट के केस में हम वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं। सेम फंडा ये वेर में भी होता है, वेर में भी हम क्या करते हैं, वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह मैं अगर यहाँ पे वैल्यू को असाइन करता हूँ, अगर मैंने लिखा यहाँ ए इक्वल टू जी लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो देखते हो, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि वैल्यू को हम लेट, अगर हम हमारा कोई वेरिएबल लेट के साथ में है तो हम उसमें वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं। और एक बार वो चीज और देख लेते हैं कि रीडिक्लेयर वर्क करता है नहीं करता इसमें। तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी रीडिक्लेयर भी वर्क करता है। तो अगर मान लो यहाँ पे क्या है कि मेरा लाइन नंबर 2 पे लेट ए वेरिएबल इक्वल टू जे ऑलरेडी डिक्लेयर है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट ए इक्वल टू सी लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये एरर देता है, एरर वो इसलिए दे रहा है क्योंकि जो लेट को हम जो है दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। एरर भी देखो, आप नीचे देखो तो एरर आ रहा है अननोन आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। तो लेट के संग ये प्रॉब्लम है कि लेट का अगर हमने कोई वेरिएबल लेट के साथ डिफाइन कर दिया है तो आप उसको रीअसाइन कर सकते हो, बट आप उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। और अगर हम बात करते हैं वेर की, तो मान लो मैंने कोई वेरिएबल लिया वेर और मैं यहाँ पे इसको वेर दे देता हूँ, तो वेर के केस में देखोगे तो वेर के केस में ये वाली एरर नहीं आती है जो हमारी लेट के केस में आती है। तो इससे क्लियर कट होता है कि लेट और कॉन्स्ट में भी डिफरेंट है बिहाफ ऑफ रीअसाइन और रीडिक्लेयर, और वेर के केस में अलग डिफरेंट है। वेर के केस में क्या होता है कि हम वैल्यू को रीअसाइन भी कर सकते हैं और रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हो, पहले मैंने वेर ए लिया है, फिर वेर को मैंने दोबारा से रीडिक्लेयर किया है। और मैं बात करूँ साइन की, तो अगर मैं साइन करता हूँ तो साइन करते हुए मुझे ये कोई एरर नहीं देगा। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरा हमारा सिनेरियो होता है लेट वेर कॉन्स्ट का, कि किस तरह से ये दोनों काम करते हैं, किस तरह से ब्लॉक कैसे फॉलो करते हैं, किस तरह से इनका स्कोप जो है वो चेंज होता है डिफरेंट ब्लॉक में। तो ये पूरा सिनेरियो है। तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड में मैं आपको देता हूँ कुछ इंटरव्यू के टिप्स, जो मोस्टली इंटरव्यू में आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप किसी फ्रेशर या एक्सपीरियंस लेवल पे आप कोई भी इंटरव्यू देते हो, तो बेसिकली इनमें से ये कुछ तरह के मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं जो कि बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम हमसे पूछे जाते हैं। जैसे कि पहली बात करता हूँ मैं विंडो ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली क्या होता है कि वेर लेट कॉन्स्ट तीनों में से अगर पूछे जाए कि इनमें से कौन सा विंडो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है,
तो आपको बताना होगा वेर, क्योंकि वेर ही केवल एक ऐसा डिक्लेरेशन वेरिएबल है जिसकी विंडो ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होता है। जैसे मान लो मैंने वेर डिफाइन किया, लेट किया, कॉन्स्ट किया, तो आप कंसोल में देखोगे जब आप विंडो डॉट फू करोगे तो आपको वहां पे फू मिल जाएगा। बट अगर इन केस ऑफ लेट एंड कॉन्स्ट अगर आप कंसोल करोगे तो आपको वहां पर अनडिफाइंड मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी विंडो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, तो आपका आंसर होगा वेर। सेकंड क्वेश्चन जो मुझसे मोस्टली पूछा जाता है, रीडिक्लेरेशन, कि इनमें से कौन सा वेरिएबल जो है हम उसको हम रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे तीनों डिफाइन कर रखे हैं, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। तो आप देख सकते हो कि जब हम वेर को रीडिक्लेरेशन करते हैं तो उसमें कोई भी एरर नहीं आती है, नो प्रॉब्लम, हु इज रिप्लेस्ड, तो वो ऑलरेडी रिप्लेस हो जाता है। इन केस ऑफ लेट, तो लेट के केस में क्या होता है, जब हम उसको हम रीडिक्लेयर करते हैं तो वहां पे हमें सिंटैक्स एरर मिलता है, आइडेंटिफायर बार हैज ऑलरेडी हैव बीन डिक्लेयर्ड। और इन केस ऑफ बात करूं कॉन्स्ट, तो कॉन्स्ट भी वही सेम एरर आती है जो कि हमारे लेट में आती है, क्योंकि लेट, बिकॉज लेट एंड कॉन्स्ट जो हमारे ब्लॉक उसको वेरिएबल होते हैं, तो इसलिए जब हम लेट या कॉन्स्ट को रिडिक्लेयर करते हैं तो उस टाइम पे हमारे एरर आती है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे काफी पूछा जा सकता है कि इनमें तीनों में से हम कौन सा वेरिएबल ऐसा जिसको हम रिडिक्लेयर कर सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए वेर। तीसरा और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है इन तीनों के रिगार्डिंग, रीअसाइन। तो ये पूछा जाता है कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसको हम जो है री असाइन कर सकते हैं। तो जैसे बात करूं मैं वेर, मैंने वेर क्या किया, वेर फू में असाइन किया, पहले फू वन, और फिर मैंने क्या किया कि फू में ही मैंने फू टू असाइन कर दिया है। तो आप देखोगे कि वेर के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सेम वही सिनेरियो है लेट के केस में भी, क्योंकि लेट में भी हम वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं। तो लेट के केस में भी हमारे वो इशू नहीं आती है, लेट लेट बार इक्वल टू बार वन, तो मैंने क्या किया, बार में बार टू मैंने साइन कर दिया है। इस टाइम पे भी हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। बट मैं बात करूं इन केस ऑफ कॉन्स, तो इस केस में हमें क्या है, हमें एरर मिल जाती है। एरर किस टाइप की आती है, एरर आती है इस टाइप की एरर आती है, एनकोड टाइप एरर, असाइनमेंट ऑफ कॉन्स्ट वेरिएबल। तो आपने देखा कि रीअसाइन के केस में वेर में और लेट में हम वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ कॉन्स्ट ये हमें एरर देता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। बाकी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।